जहाँ आत्मा भाव भगवत जीवों को मोक्ष देता है वहाँ स्वर्ग कितना दूर है अर्थात नजदीक ही है। दृष्टांत, जो मनुष्य भाव को दो कोष तक जल्दी ले जाता है वह मनुष्य उस भाव को अगर कोष ले जाने में क्या जाएगा नहीं, थक नहीं जाएगा। श्री इष्टोपदेश विजय पाद इष्टोपदेश से गाथाचार उसके अन्वयार्थ में इतनी सुंदर बात कहते हैं कि जो भव्य जीव मोक्ष जाने की तैयारी कर रहा है उसको स्वर्ग में क्या अभी सोचना चाहिए, और जो मूर्ख हो खाली स्वर्ग के लिए करे उसका क्या करे। किसी का जी की थोड़ा बहुत पढ़ता हुआ नहीं, इससे पूछो पूजा पाठ का लिए कर रहे हो, मोक्ष का कारण है क्या? इंसान मोक्ष का तो नहीं, स्वर्ग का तो है। आप स्वर्ग जाने भी कर रहे हो, की तैयारी सबकी तैयारी कर रहे हो। अब जो काम सहज हो जाता है, मैंने वो किसान जो है बीज डालता है घास फूस तो ऐसे वो घास फूस के लिए कोई खेती करे तो कितना समय जिंदगी बर्बाद कर लेगा, वो खेत का किराया भी नहीं मिलेगा। या तो मोक्ष कहते किसको है, सिर्फ मोक्ष से कभी भी अच्छा लगता नहीं, और परिपूर्ण ज्ञान जिसका विषय होता है, छोटी मोटी बातें क्या करे वो। और आपने इतना प्रधान योग पढ़ा नहीं है कि ना बार स्वर्ग हो क्या है, तो वहाँ पे सुखी नहीं है, वहाँ से दुखी होता है। हम रोज प्रवचन सुनते हो तो समझ में नहीं आती इतनी बात कि जितनी बार ये जीव नरक गया है ना उससे असंख्यात गुना ज़्यादा बार स्वर्ग गया है। अगर वहाँ सुखी हो जाए तो लोग क्या था क्या किया कि यहाँ पे अभी पुण्य करेंगे स्वर्ग जाएंगे, फिर क्या होगा, सामग्री मिलेगी, फिर क्या होगा, भोगेंगे, फिर क्या होगा, सुखी हो जाएंगे। अब उससे यहाँ पूछते हैं अंकित व्यापार व्यवसाय दुकान का ही करते हो, बोलो ना, सुखी होने के लिए नहीं धन कमाने के लिए। धन कमाते क्या के लिए, भोग करेंगे, भोग कर क्या करोगे, सुखी होंगे। तो जो यहाँ सोच रहा है वही वहाँ सोच रहा है, सोच में अंतर क्या होगा। अब इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, ये दोनों सुख के कारण नहीं है। कितना भूला है जो इसमें लिखा है ना वो पढ़ लेता है, समझना वमझना कुछ भी नहीं हो सकता। कभी अपने आप से अंतरंग में प्रश्न नहीं करता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ काय के लिए कर रहा हूँ आखिर। जिनवानी उसका ज्ञान नहीं तो पूरा हंसते हंसते मिलता स्वर्ग में क्या बात है। अज्ञानी की परिभाषा दी, दो बातें बताई। एक तो ज्ञेय हमसे नहीं कहता है कि तुमको जाने, और दूसरा ज्ञान स्वभाव आत्मा भी अपनी परिधि को छोड़कर वहाँ जाते नहीं है, अपने अपने स्वाधीन दोनों परिणाम करते हैं। फिर भी अज्ञानी जीव, अज्ञानी इसीलिए के नाम पर कि वो तटस्थ उदास होते हुए भी स्पर्श आदि को अच्छे और बुरे मानकर रागी जैसे होता है, यही उसका ज्ञान। आचार्य ने कहा अब गाथा देते हैं 10 गाथा के अंदर देखो 373, 74 और 75, ये तो पुद्गल द्रव्य की गाथा है। पुद्गल में निंदा स्तुति, फिर पुद्गल द्रव्य शब्द रूप परिणमित होता उसका गुण है, और फिर पुद्गल शुभ अशुभ, ये तो हुई 3 गाथा पुद्गल की। और चौथी गाथा 376 नंबर की, नहीं 75 नंबर की, 73, 74, 75, 76 नंबर की। 76 नंबर की गाथा है चक्षु की, चक्षु इंद्रिय हाँ वर्ण की रेडी 300
उद्गल फिर उद्गल कर्ण की भी है। ये इंद्रियों की ले ली ना उसने, कर्ण की। पूरे हो गए। हाँ, 3। अब ये कर्ण की हो गई, फिर चक्षु की हो गई, फिर घ्राण की हो गई, और फिर रसना की, और फिर स्पर्श की। 5 इंद्रियों की 5 गाथा ये। शब्द की 3 और 5 इंद्रियों की 5। फिर उसके बाद ये गुण की बात, शुभ या अशुभ कोई गुण। फिर उसके बाद द्रव्य की बात, बुद्धि। इतने सब कहकर के आचार्य कहते हैं, ऐसा जान के भी मूढ़ जीव और मूर्ख जीव किसको, कैसी अद्भुत बात है। आचार्य अपने से कह रहे हैं, तेरे को पढ़ाते पढ़ाते 372 तक ले आए, फिर भी तेरे को इतनी बात समझ में नहीं आती। और इससे पूछो समझ में आ गई क्या था? बिल्कुल आ गई। आचार्य कह रहे मूर्ख है। फिर भी यह जानकर भी मूढ़ जीव पावे नहीं उपशब्द, मैंने उसकी कषाय जानती नहीं होती है, मैंने शिव बुद्धि को पाते ही नहीं। शिव बुद्धि को पाया नहीं, पर वो ग्रहण नहीं करना चाहता, जान नहीं चाहता। 310 गाथा, 10 गाथा आचार्य दे रहा, तो कितनी खतरनाक बीमारी हुई। अब शुरू करते देखो अन्वयार्थ गाथार्थ। बहुत प्रकार के निंदा और स्तुति के वचन, ये सब उद्गल रूप से परिणमित होते हैं। अभी कौन समझेगा? जगत के अंदर 22 तरह की वर्णा है, उसमें एक भाषा नाम की वर्णा है। वो भाषा नाम की वर्णा में परिणमन होता है, और परिणमन होता है वो क्रमबद्ध होता है। एक बात, बाहर जो भाषा निकलती है, ये जीव नहीं बोलता है। यहाँ पर इस जीव को एक तो बोलने का राग हुआ, वो जीव की प्रजा है, और फिर उस वो राग स्वतंत्र होगा, और फिर इधर वो होठ का हिलना, जीवान का तालू से लगना, ये भी एक उद्गल की क्रिया है। और फिर यहाँ पर जो भाषा जो वर्णा सारे जगत में लोकालोक में ठसाठस भरी है, वहाँ उसमें परिणमन होता है। तो उस ये नैमित्तिक ऐसा है कि उस भाषा का उस काल में निकलने का काल था। जिसको चाहता तो भी नहीं निकलती ना बात, वो जैसा चाहता वैसी का निकलती है। तो ये नहीं निकलती, यही स्वतंत्रता को तो बताती है, ये स्वतंत्र है। अब वो भाषा का वर्णारूप परिणमन हुआ, तो उसमें कोई भाषा निकली, यहाँ निंदा का परिणाम, तो भाषा भी निंदा रूप निकली। यहाँ प्रशंसा का परिणाम, ये निंदा और प्रशंसा का परिणाम ये जीव का, और वो भाषा वर्णना का निकलना वो क्रम बदलेगा। ये तो हुआ इस पोर्शन की बात। अब ये निंदा का वचन और प्रशंसा का वचन टकराया सामने, उसको जो ज्ञान हुआ सामने, वो जो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान उसके क्रमबद्ध में हुआ, उसको भाषा वर्णना से नहीं हुआ। जादुई चमत्कार है, ऐसा नहीं जानता इसलिए बन गया। मैं बोलता हूँ, ये भी ज्ञान नहीं, क्यों? जीव का स्वभाव तो जानना है, बोलना तो एक बात। और ये भाषा से ज्ञान होता है, तो भाषा उसको जो ज्ञान हुआ उसमें तो भाषा निमित्त थी, और निमित्त से ज्ञान होता है कि नहीं? फिर सासू का परिणाम दिमाग खराब कैसे हुआ? बोल के बोलने से, उससे तो ज्ञान ही नहीं होता। कितना समझना है, जिस समय ये घटना हो उस समय जीव ज्ञाता रह जाए, और उस समय नहीं रहे तो बाद में ही सही, सोचेगा तो सही। इतना आसान नहीं है कि आज सुन लिया और कल जाके कषाय नहीं होगी इसकी। इस कषाय के ऊपर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। अभी तो हाल सुनने ही बहुत दुर्लभ है। कौन जाने कि जीव नहीं बोलता है। ये वहाँ तक ले गया कारण भगवान की दिव्य थे, अगर भगवान की दिव्य थे व्यवहार की बात है। वो तो मैं बोलता हूँ तो भगवान भी बोलते हैं, वहाँ तक चला गया। भगवान को तो राग ही नहीं बोलने का, वो तो भाषा बोलना अवम रूप से करती है। वस्तु स्वरूप तो समझना पड़ेगा।
अब ये निंदा और भाषा प्रशंसा के जो शब्द सुनने में आए, तो सुनने में आए ना, बहुत प्रकार के हैं। निंदा और स्तुति के वचन, नंबर 1, ये पुद्गल का परिणाम है, क्रमबद्ध होता है। जीव को भी जो ज्ञान होता है वो क्रमबद्ध होता है। उसके ज्ञान के क्रमबद्धता में उसको जो ज्ञेय बनने वाला है वो अनंत काल आगे तक का फाइनल है। उसकी इच्छा से ज्ञेय को नहीं जानता। समझ में आई? मुझे समझ सकता है इस बात को, समझना जरा, सबको समझ में आएगी। ऐसी शर्त इतनी है कि अपने उपयोग को यहाँ लगाना और मन को स्थिर करना थोड़ा सा। वो घर के चूके चोले से 1 घंटे तो त्याग कर लो, मर जाओ वहाँ के लिए, तो समझ में आएगी बात। इस जीव को कषाय उत्पन्न हुई है ना, तो यही ज्ञान भी है। अब ज्ञान के अंदर क्रोध का, मान का कोई सा भी परिणाम जानने में आया, जाना, तो वो जो परिणाम जानने में आया, तो वो परिणाम की सत्ता ज्ञान में घुसी कि नहीं घुसी? सब होशियार नहीं घुसी ना, क्योंकि वो अगर आ जाती, क्रोध मान ज्ञान में घुस जाता, तो ज्ञान क्रोध ही मानी हो जाता। वहाँ खाली क्रोध या मान का ज्ञान हुआ है, वो क्रोध और मान नहीं रह गया। सारा जगत समझ लेना इसमें, कुटुंब, परिवार, घर, मकान, दुकान, दौलत, सब कुछ जिसका इसके अंदर ज्ञान हो रहा है, वो पदार्थ वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। वो इसके ज्ञान में आज तक नहीं आया, अनंत काल आगे आएगा भी, क्योंकि वस्तु सब फेल हो गया, वो तो वहीं रह गया। अब यहाँ पे जो आकृति बनी, तो आकृति उस पदार्थ की कही जाती है, वो आकृति उस पदार्थ की नहीं है, वो तो ज्ञान में बने, इसलिए ज्ञान की आकृति। पहले नंबर का वेद ज्ञान क्या है कि वो पदार्थ नहीं आया है। दूसरे नंबर का क्या है कि वो पदार्थ की आकृति भी नहीं आई है। हाँ, दूसरे नंबर के अंदर वो ज्ञेयाकृति नहीं है, वो ज्ञानाकृति है। नहीं, क्या से क्रोध रूप में? दर्पण के अंदर यहाँ से लॉकेट दिखा तो दर्पण में घुस गया क्या? आप जरा शांति से समझो, क्रोध की आकृति क्रोध से बनी है कि ज्ञान से बनी है? काय से बनी है? तो वो ज्ञान की तो है, क्रोध की कहाँ है? वही तो ज्ञान है, वो तो क्रोध को अंदर घुसेड़ लिया उसने। दर्पण के अंदर, जरा शांति से समझो, दर्पण के अंदर लॉकेट की आकृति है ना, लॉकेट की आकृति, वो आकृति दर्पण की है कि लॉकेट की है? किसने बनाई है उसको? दर्पण मेड है, वो लॉकर मेड थोड़ी है। वो अभी दूसरा पदार्थ आएगा, दूसरी हो जाएगी, तो वो तो दर्पण की पर्याय बदला करता है, उसका स्वभाव है। ऐसा ज्ञान तो अपनी पर्याय को बदलता है, उसका स्वभाव है, पर वो गेस के आधार से थोड़ी बदलता है। प्रश्न ये चल रहा है, अगर को जहाँ ले जाना है वहाँ तक ज्ञान को ले जाने का प्रयत्न करो, उलझी मत करो। पहले नंबर का भेद ज्ञान कि जिस पदार्थ को भी इसने जाना है, वो पदार्थ वहीं रहा जगत के अंदर, वो कोई भी इसके ज्ञान में प्रविष्ट अनादि से हुआ नहीं, अनंत काल आगे होगा नहीं, वस्तु स्वरूप। अब उसकी आकृति बनी, तो आकृति बनी, यहाँ ये जीव का स्वभाव इसके कारण बनी है, उस ज्ञेय के कारण नहीं बनी। समझ में आई? अब तीसरी बात तो बहुत सूक्ष्म है, अभी तो नहीं लेते उसको, समझ लो कि वो आकृति उस ज्ञेय की तरफ झांक के नहीं बनाता है ज्ञान, वो अपने अंदर ही बनाया करता है, बगैर उसकी तरफ देखे, क्योंकि ज्ञान का वो उधर नहीं रहता करता। पर अभी तो समझ लो इतनी बात है, वो कहाँ से समझ में आएगी? तो इसके अंदर जो आकृति बनी, वो इसकी स्वरचना, उसका उस बाहर के पदार्थ से कोई संबंध नहीं। अब इस आत्मा के अंदर 2 गुण बताए थे, कौन सा? एक तो प्रणमन करने का, और एक जानने का, और एक जनाने का, 3 गुण बताए थे। कोई बताएगा कुछ? क्योंकि ज्ञान गुण है, तो वो जाने वगैरह तो रहेगा ना।
तो जो जानना है क्रमबद्ध में, ये उसका परिणाम है। तो कौन कराता है? उसका स्वभाव है। स्वभाव कोई कराता नहीं है। अग्नि को गर्म किसने करा? पानी को ठंडा किसने करा? शक्कर को मीठी किसने करी? मिर्ची को चरकी किसने करी? ऐसा स्वभाव है उसका। ऐसा ज्ञान का जो जानना स्वभाव है, वो कोई ज्ञ किसी मदद से थोड़ा जानता है। जानने का उसका स्वभाव है, परिणमन करना उसका स्वभाव है। अब ये परिणमन करना उसका स्वभाव है, तो इस परिणमन के अंदर जो भी पर्याय प्रकट होती है, जो आकृतियाँ बनती है, ये ज्ञान उसको जानता है, ज्ञेय को नहीं जानता है, क्योंकि वो तो अंतर्मुख है। उसके अंदर जो जो आकृति बन रही है वो जानता है। तो जानता भी वही है और जनाता भी वो इसी को। जानने वाला भी वही है और जो जानने में आ रहा है वो भी वही है। कुछ समझ में आया? अरे जरा धीरे धीरे समझना जरा। फालतू 84 लाख क्यों घूम गया जीव। ज्ञान में कभी कोई ज्ञेय आएगा नहीं कभी। बाहर की तो बात अब कर ही नहीं रही जिनवाणी। अब तो ये निंदा के और यह प्रशंसा के वचन का ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि वही बातें सुन के कषाय में भबक जाता है। उसकी सर्जरी चल रही है। कोई बात समझ में आ रही ना? मन तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब वो जो आकृति बनी निंदा के शब्दों की या वचन के प्रशंसा के शब्दों की, ज्ञान हुआ, उसका नाम आकृति, प्रशंसा हुई। अब एक बात, तो ये जो निंदा का और प्रशंसा का जो वचन था, वो पर्याय पुद्गल की है, ना अपनी है ना सामने बोलने वाले की है। आई समझ में आई? अब वो जो सामने वाले ने जो बोलने का जो परिणाम करा, चाहे निंदा का चाहे प्रशंसा का, वो तो उसका परिणाम रहा। भाषा से तो उसका कोई वास्ता है नहीं। तो उसने निंदा का परिणाम किया, तो उसमें वो सुखी हुआ कि दुखी? दुखी हुआ। आपको पता लग गया? अब वो दुखी जीव दया का पात्र है कि क्रोध का पात्र है? तो आप क्या करते हैं? ये चमत्कार। अरे बेचारा भाषा तो बोलते ही नहीं है। निंदा का उसने परिणाम किया, उस परिणाम से वो दुखी हो रहा है, और ये उसके ऊपर और क्रोध करता है। तो तू जेनी है ना, तेरा तो दया का परिणाम होना चाहिए ना। कितना गजब की बात है। उसका उल्टा सुल्टा परिणाम नहीं चल रहा, दिखता है कि नहीं दिखता है? कोई व्यक्ति निंदा करता है तो उस समय अपने को सुखी मानता है। वो कुछ भी मानता हो, निंदा के परिणाम से दुखी होता है कि सुखी होता है? अरे उसने निंदा करी, एक तो करी, तो डर तो उसी समय से शुरू हो गया कि ये वचन उसके कान पे पड़ेगा तो बेर होएगा घर के अंदर। तो एक तो डर डर के करता है, तो सुखी होता है तो डर डर के सुख पड़ेगा। कोई भी निंदा के परिणाम में जीव जलता है, वो कुछ भी माने। अब वो तो शराब पी के सुखी हो रहा है, तो उसका कोई क्या करे? वस्तु स्वरूप से तो अपने देख रहे हैं ना। अच्छा, वो प्रशंसा भी करता है तो कोई अंदर के दिल से थोड़ी करता है। सब नकली हो उसका, तो भगवान भी नकली है। ये राकेश जी बहुत गजब की बात सुन रहे हैं। दुनिया में जितना हो रहा है सारा नकली हो रहा है, और यहाँ जो पाप पुण्य का बंधन हो रहा है वो असली हो रहा है। ये नहीं चमत्कार समझ रहा नहीं आ रहा है? जो टीवी के अंदर जो आप देख रहे हो, सीरियल वीरियल देखते कि नहीं अपन? नहीं, अरे आपसे थोड़ी पूछ रहे, आप तो धर्मात्मा हो, पीछे पीछे नेता लोगों से। अच्छा, कभी तो देखी होगी कि नहीं? हाँ देखिए। तो चलो उस याददाश्त से मिलान करना कि वो जो टीवी के अंदर वो जो भी महिला पुरुष वगैरह जो भी कुछ दिख रहा है, वो असली है कि नकली? और उसको देख के परिणाम खराब करता है, और वो परिणाम का फल वो असली कर्म बनता है, और उधर नकली हो रहा है। कभी सुना ही नहीं इसने? इसने निंदा प्रशंसा करी, सब बोगस है, सब नकली है। वो जो इधर कर्म बन रहे वो असली नहीं है, और वो फल भी भोगे। कैसा जादुई चमत्कार। सुस्ती नींद आ रही है तो क्या करें? चाय वाय पी के आना चाहिए, सुपर कड़क। अरे ऐसी बात नहीं, नींद आ जाए सर्जरी कब करेगा? ये तो बहुत सूक्ष्म वेद विज्ञान चल रहा है। अब स्थूल इसको कब तक सुनाएंगे? घर तेरा नहीं, परिवार तेरा नहीं, ये तो खुद ही बोलने लगा है। सब समझ में आ गई, क्यों माथा खराब करते हुए?
एक ही बात कब तक सुनाओगे आप? भाई रोटी नहीं बनाती कब तक सुनाओगे आप? तो गंभीर बात चल रही है। हर क्षण और पल ये मिथ्या दर्शन को पोषण करता है। अब देखना जरा, उसने जो निंदा का या प्रशंसा का परिणाम करा तो उसने हमको देख के करा, इधर देखा ना, तो उसका लक्ष्य इधर था। अब इधर था, इधर दो चीज है, एक तो है अपना शुद्धात्मा और एक है शरीर। तो उसके ज्ञान का विषय क्या बना? क्योंकि वो तो आत्मा को जानते ही नहीं। तो जिसको लक्ष्य करके उसने वो परिणाम करा तो वो मेरे को जानते ही नहीं है। तो जिसको लक्ष्य करके करा वो तो मैं हूँ ही नहीं, तो उस शब्दों से मैं क्यों प्रभावित होता हूँ? ये आचार्य पूछ रहे हैं। कोई तेरे को देख करके अगर कहे तो एक बात है, पर अब तेरे को तो दुनिया में कोई जानते ही नहीं। मूर्ति है तो वैसे कैसे देखा? अब तो इसकी सर्जरी कर रहे हैं ना कि भाई वो जब जिसका लक्ष्य करके उसने कहा वो तो तू है ही नहीं। निंदा करी ना उसने, तो इस शरीर को देख के ही करी ना, वो तू शरीर है कि नहीं? तो ये इसको यदि बुरा लगता है तो इसके अभिप्राय में शरीर में हूँ ऐसा बैठा हुआ, अपन उसके सर्जरी नहीं कर रहे हैं। अगर अपना परिणाम बिगड़ता है तो ये इसके अंदर अभिप्राय में मैं शरीर हूँ ऐसा बैठा हुआ 101%, और यह उस बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा है। अभिप्राय की बातें चल रही है। गुरुदेव से पूछा भी, अरे गुरुदेव आप इतना लोग कोई काले झंडे दिखा रहा है, ये कर रहा है, निंदा कर रहे हैं, और इसके ऊपर ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे। तो उनका वो मेरे को पहचानते ही कहाँ है, वो मेरे को कहाँ जानते हो? वो तो कर रहे हैं और अपने परिणाम खराब कर रहे हैं। तो अपने परिणाम खराब कर रहे तो दया के पात्र है, अपना क्या बिगाड़ रहे हैं? अब वो जिसको लक्ष्य करके कर रहे हैं वो तुम्हें हो ही नहीं। और जो वचन की बात है तो अपन तो जिन वचन बोल रहे हैं, अब उसकी होनर खराब है कि जिन वचन उसको नहीं सुहा रहे हैं, तो अपन क्या करें उसका? क्या मंत्र है शांति का, खुद भी पी गए और सारी दुनिया में दे गए। अपन है मूर्ख, इतने सुनते हैं मगर वो ढीठ है, बिल्कुल अंतर नहीं पड़ता उसमें। जरा सा कोई शब्द टकराए नहीं कि एकदम आग बबूला हो जाता है। तो ये सुना ही क्या है? साहब समय था तो 4 बार पढ़ लिया, जैसे ही पढ़ा तो जो 10,000 बार पढ़ लिया। अभी आचार्य तो अपने से प्रश्न कर रहे, देखो बहुत प्रकार के निंदा स्तुति के वचन रूप, ये एक तो पुद्गल पढ़ने थे, उनको सुना पहली बार, तो अब सुनते से ही वो ऐसा कहता है कि मेरे से कहा, और मेरे से कहा तो रोष भी करता है और संतोष भी करता है, यानी दुखी भी होता है और प्रसन्न भी होता है। रोष करता है और संतोष करता है, यानी क्रोध करता है या कोई प्रसन्न होता है। निंदा करी तो नाराज हो जाएगा, प्रशंसा करी तो प्रसन्न हो जाएगा। अब ये समझ में आई नहीं कि उसने जिसको लक्ष्य किया वो तुम्हें हुई नहीं। अगर यहाँ से ये जिनवाणी चल रही है और ये सबको समझ में आ रही है, तो प्रशंसा जिन वचन की जिनवाणी की हुई कि बोलने वाले की हुई? और बोलने वाला समझता आज तो मेरी ऐसी बुरी बुरी प्रशंसा हुई। अरे तो मूर्ख है, तेरे को पता ही नहीं है। उन लोगों ने तो जिन वचन प्रसन्न करके उसकी प्रशंसा करी, ये समझता मेरी करी। ऐसी अलौकिक बात। और कोई निंदा करे तो भाई निंदा करे तो अंदर ही अंदर कुछ उनको कोई असुहावी बात लगी होगी ना, तो अपने से असुहावी बात किसी गलत निकली होगी ना, तो वो तो गलत थी सही, तो निंदा योग्य थी, उसमें उनका क्या दोष है? क्या आचार्य ने सर्जरी करी है, ये अपने आप को शांति बनाने के महामंत्र है। ये वो बातें सुन करके इसका ज्ञान में ज्ञेयों से प्रभावित होने की खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी के कारण ये जरा सी टकराती है और इसको बीमारी इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन नहीं समझते क्या होता है? जरा सा वो वायरस और कीटाणु लगा तो ये बीमार हो जाता है।
तो इसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर इसलिए हो जाता है। वायरस तो बहुत सारे हैं। जगत में निंदा प्रशंसा भगवान की भी करते हैं, तब कोई क्या करे इसको, उनको तो नहीं होता है। कितने सारे सिद्धांत आए, भाषा वर्ण, हाँ अभी वो सिद्धांत तो रह गया अपना कि उसके अंदर वो जो गेय की आकृति बनी, खास बात तो वहाँ तक लाना भी रहेगी कि उसके अंदर ज्ञान के अंदर जो गेयाकृति बनी वो गेयाकृति नहीं है, वो ज्ञानाकृति है, तो वो ज्ञान की बनी हुई है। अब देखो यहाँ से कि इसके अंदर इसके ज्ञान में दो चीज़ें दिख रही है, एक क्रोध दिख रहा है और एक क्रोध जिस सत्ता में झलक रहा है वो ज्ञान दिख रहा है। अगर ज्ञान नहीं होता तो क्रोध किस सत्ता में झलकता है? समझ में आया? दो चीजें, अभी ज्ञान को पकड़ नहीं पा रहा उसी को तो पकड़ा रहे। अब क्रमबद्धता देखना जरा कि उसके ज्ञान की पर्याय अनंत काल तक ऑटोमेटिक जिसको जानना होगी उसको जानेगी, ये उसकी स्वतंत्रता है। तो अभी इसके अंदर वो जो क्रोध की या परद्रव्य की जो आकृति बनी है वो आकृति ज्ञान मेड होने पर भी वो ज्ञान को नहीं देखता, वो उस आकृति को देखा करता है। समझ में आया? नहीं देखना उसको, ये उसकी स्वतंत्रता है। वो जिस दिन चाहेगा उस दिन वहीं के वहीं, वो तो वहाँ कोई कषाय आई नहीं है, तो वो तो सिर्फ इतना सा देखे कि यहाँ कषाय है का, यहाँ तो खाली ज्ञान ही ज्ञान है। तो ये ज्ञान है, बस ये ज्ञान दिख रहा है, कषाय नहीं दिख रही है, तो ज्ञानी हो जाएगा। और ये कषाय नहीं, ज्ञान है, और ज्ञान है सो मैं हूँ, इसका नाम सम्यक दृष्टि। अभी क्या कह रहा है कि कषाय है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। वो ज्ञान में घुसा के वो तो आया ही नहीं आया, तो फिर तो कैसे बोलता है कि मैं हूँ? एक्सरसाइज तो करना पड़ेगी और खूब करना पड़ेगी जी भर। ये एक दिन सुनने से काम नहीं होता है, क्योंकि घर पे जाकर ठीक उल्टे काम करता है। ठीक गेय लुप्त हो करके गेयों में, क्योंकि अज्ञान का स्वभाव है आकृति बनाना, और वो अपने अंदर बनाया करता है, और ये खुद ही बनाता है, यही जानता रहता है, जानने वाला भी यही, जनाने वाला भी यही। तो उन आकृतियों को जान करके उन्हीं आकृतियों में ये आकृति अच्छी है, ये खराब है, और वो तो तेरी ज्ञान की बनी हुई है, अच्छी खराब का प्रश्न क्या है? ये हाँ नहीं दिखा, यही तो जिन्होंने ज्ञान है तो खिलवा रही है कि भाई वहां पर अगर ज्ञान की सत्ता नहीं होती तो क्रोध की सत्ता को कौन जानता? तो इसका अर्थ है कि ज्ञान तो है, हम नहीं पहचान पा रहे, अलग बात है। वो जिन्वाणी आत्मा ही तो दिखाने की कला सिखा रही है। तो ज्ञान की सत्ता पर हमको ज्ञान नहीं दिख रहा है, हमको क्रोध ही क्रोध दिख रहा है बस। और वो जिन्वाणी कह रही कि क्रोध वहां पे है ही नहीं, तो तेरे को दिखा कैसे? नहीं साहब, क्रोध तो नहीं आया है, वो क्रोध संबंधी आकृति तो आई है। तो क्रोध संबंधी आकृति है, ये व्यवहार वचन है, वो आकृति ज्ञान की है, ज्ञानाकृति है वो, क्योंकि जिसने बनाई उसके है। क्रोध तो वहां पड़ा रह गया ना, इसमें सब लगा लेना, घर कुटुंब परिवार शाला पत्नी बच्चे मकान धन दौलत, कुछ भी ज्ञान के अंदर परमानेंट नो एडमिशन। इसको एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के अंदर घुसने का कोई अधिकार नहीं। वो माने कि नहीं माने, उसके मानने नहीं मानने की अपेक्षा वस्तु स्वरूप को नहीं है। बनाई आकृति ज्ञान ने मानता है कि गेय से बनी एक ग्रंथि, और फिर गेय से बनी है, और गेय मेरे अंदर घुस गया, और फिर गेय ही मैं हो गया हूँ। जबकि ज्ञानाकृति ज्ञान से बनी है, और जो जान रहा है वो मैं हूँ, जो इसमें जो जना रहा है वो अंदर आए ही नहीं, तो मैं हूँ का प्रश्न क्या है? अरे कुछ समझ में आ रहा है? अनादिकाल से इस जीव ने जो राग द्वेष करा है वो अंदर ही अंदर उस गेम के अंदर जो आकृति बनी उनसे करा है, क्योंकि बाहर का पदार्थ तो अंदर आते ही नहीं। इसका फल जानते हो क्या है? इसका फल ये है कि उसके अंदर जो आकृति बनी है तो उसको कुछ सुहावनी लगती है, कुछ असुहावनी लगती है। तो असुहावनी लगती है तो हट जाओ, तो हट जाओ, तो वो आया हो तो हटे, तो वो हट जाओ का अर्थ है कि मेरे को ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, तो उसका अर्थ है कि निरोध की तैयारी।
क्योंकि ज्ञान तो केवल ज्ञान होगा तब भी सारा 3 लोग जानने में आएगा। तो 3 लोग जानने में थोड़ी आता है, वो तो ज्ञान की आकृति ज्ञान ही जानता है उसको। तो नरक की और ये सब आकृतियाँ ज्ञान में बना करती है, तो वो केवल ज्ञान को उनके पास थोड़ा जाता है। तो कल बता दिया ना कि ज्ञान अपने वो पदार्थ, भाषा, वर्णा, निंदा और स्तुति के वचन, वो वहाँ से उठ करके ज्ञान में आते नहीं, और ज्ञान उस भाषा निंदा तक पहुँच जाता नहीं, और ना वो ऑफर करता है कि आप मेरे को सुनो। वो निंदा के वचन, स्तुति के वचन, उन्होंने इस ज्ञान को निमंत्रण दिया क्या कि तुम मेरे को सुनो, और ये ज्ञान उस वचन में गया क्या? अभी नहीं गया। तो आचार्य पूछते फिर काय को द्वेष करता है? दूसरी गाथा का ये देखो, यहाँ क्रोध प्रसन्न हो गया। अब दूसरी गाथा में आचार्य पूछते हैं कि जब ऐसा है ही तो फिर तू रोष क्यों करता है? देखो, उद्गल द्रव्य शब्द रूप से परिणमित होता हुआ है ना, ये उसका गुण है। और पहली बात वो तेरे से अन्य है, तो हे अज्ञानी, तेरे से जब कुछ ना कुछ कहा ही नहीं है तो तू मेरे को कहा करके अज्ञानी होकर के रोज क्यों करता है? ऐसा पूछते आचार्य। बच्चे से पूछे, अरे जब उसने तेरे को मारा ही नहीं, तेरे पास आया ही नहीं, तो तू उसके पीछे क्यों लकड़ी लेकर लड़ने के लिए जा रहा है उससे? कौन कहता है बात? पहली 373 374 में क्या अंतर पड़ा? इसमें तो निंदा स्तुति के वचन थे, इसमें भी पुद्गल का शब्द रूप परिणमन हुआ। परिणमन हुआ ना, उसके आगे की बात है कि तू रोष रूप क्यों प्रकट करता है? वो तो पुद्गल का परिणमन है ना, वो तेरे को समझाया था कि भाषा वर्ण पुद्गल है। अब उसका परिणमन को देख करके तेरे ज्ञान से टकराने से तू एक तो उसको रोष क्यों करता है? इसलिए अज्ञानी हो गया। ये पूछ तो रहे आचार्य कि एक तेरे से तो कुछ कहा ही नहीं ना, उनका जिसका बोलने का भाव था उसका लक्ष्य क्या था? उसका लक्ष्य तो शरीर था, तेरे को तो वो जानते ही नहीं है। तो उसने जिसको देख करके कहा वो तो है कि नहीं, कि वो तो मैं हूँ ही नहीं। आज जब मैं नहीं हूँ तो फिर निंदा का और स्तुति का वचन मेरे को लागू ही कहाँ पड़ा? वो लागू नहीं पड़ा, वो उसको मेरे को लागू पड़ा सब माना, तो एक तो अज्ञानी हो गया। और फिर अज्ञानी हो गया, उससे एक तो अज्ञानी हुआ और फिर दुखी और हो गया। और सब पूछते तू रोष काय को करता है? पहला प्रश्न कि तू अज्ञानी काय को होता है, स्वतंत्र क्यों नहीं जानता? अज्ञानी जीव को बता रहे कि ऐसा हो गया, तुम तो अज्ञानी हो, तुम क्यों कर रहे हो? ऐसा बता रहे हैं कि ये वस्तु स्वरूप है, अगर तू इससे उल्टा सोचता है तो तू अज्ञानी है। तो पहला तो अज्ञान कर लिया, अभी अज्ञान हो गया तो मोक्ष मार्ग के रास्ते बंद हो गए। अब कषाय घुसेगी, तो अब वो कषाय घुसेगी तो उसको क्लेश होएगा, तो वो क्लेश की जड़ अज्ञान है, और उस क्लेश से जो दुखी होगा। तो आचार्य पूछते हैं कि ये वस्तु स्वरूप ऐसा परिणमन कर रहा है, अब तू क्या चाहता है? देखो, नंबर 1, वो जो भाषा वर्णा है वो बंद हो जाए। उस काल में यह निंदा या स्तुति का वचन खिरने का काल था, केवल ही देखते थे, बोलते थे, वो क्रमबद्ध होता था। एक बात, अब तेरा ज्ञान का जानने रूप परिणमन ये भी क्रमबद्ध हो रहा है, तो क्या ये बंद कर दो? तेरे ज्ञान की क्रमबद्धता में अभी ये स्तुति या निंदा का शब्द आने का काल था, तो वो शब्द तो अंदर गया नहीं, और क्रमबद्ध में उसी के होने का काल था ज्ञान का। तो क्या तेरा ज्ञान जड़ कर दे कि नहीं जाने? भाषा को रोक दे, ज्ञान को रोक दे। अब उधर तीसरा जो बोलने वाला परिणाम, वो रागी द्वेषी जीव है, वो कोई भगवान तो है नहीं, तो अब उसका तो स्वभाव राग द्वेष करना है। उसने तो सिलेक्ट करके रखा है, कभी निंदा करेगा, कभी गाली बकेगा, कभी प्रशंसा करेगा, ठाला तो बैठेगा। और तुम सुन रहे हो तो तुम ही नहीं समझ रहे हो, तो वो कहाँ से समझेगा? घर घर का झगड़ा है, सासू कहती बहू नहीं सुधरती, बहू कहती तुम तो सुनते हो, मैं तो सुनती ही नहीं हूँ, तुम सुन के कितना सुधर गए? अब क्या जवाब? अरे कोई समझ में आ नहीं, कौन दोषी कौन है ज्यादा? उसको तो विचार कुछ पता ही नहीं है, तो मिट्टी खा ही रहा है। तुम कितनी प्यारी मीठी बात है, इस तत्व को समझे बगैर कोई आज तक सुखी हुआ है?
बोलेगा। अद्भुत अद्भुत बात है। हे अज्ञानी जीव, तेरे से कुछ था ही नहीं, तू अज्ञानी होता हुआ क्यों रोष करता है? कितना मीठा है को दुखी होता है। दुखी होना है तो तेरा परिणाम, और उधर जो परिणाम हो रहा है वो पुद्गल का है, और वो जो जीव परिणाम कर रहा है तो खुद ही बेचारा आकुलता में जल रहा है, और आकुलता में जलने वाला तो दुखी हो रहा है, वो दुखी होने वाला तो दया का पात्र है, और तू क्रोध करता है उसके ऊपर, तो तेरा क्या हो गया? अरे इतना समझ जाए जी, इतना आसान नहीं है कि आज सुना और कल से क्रोध बंद हो जाए, परंतु जिनवाणी का, समय सार का, कुंदाचार का ऐसा आशीर्वाद रहेगा उसको कि बात उसके ज्ञान में टकराने के बाद उसको कषाय तो होगी, पर कषाय की डिग्री, पावर बहुत दबा हुआ होगा। अब ये तो चाहता है कि आज ही फायदा हो, आज ही इसने सुन ले। क्यों तुमने सुन के आप क्रोध कर रहे हो? अभी ये अभी घर पे अगर कोई बहुत सुन ले, और क्यों तुम आज क्या सुन के आए और क्रोध कर रहे हो मेरे ऊपर? एक ही दिन में हो जाए तो फिर क्या है? एक ही दिन में भी जीव नहीं खाता है तो कल से खाना बंद कर देगा, इतना आसान थोड़ी है। बहुत अनंत पुरुषार्थ है, बहुत ताकत है। भेद ज्ञान करना, अज्ञाता रहना अनंत अनंत पुरुषार्थ है। जिनवाणी के मर्म को समझना, जिनवाणी के कुंदाचार के अभिप्राय को समझना, वो इसके क्रमबद्धता में ले। बस आखिरी दृष्टांत मेरे को, नेमी कुमार बाराती आ गए, सब हाथी पे बैठ के रवाना भी हो गए। रवाना होके बीच रास्ते के अंदर, क्योंकि मेरे को तो वैराग्य हो गया, अब उनके पिताजी तीर्थंकर के पिता, वो भी एक भवतारी होते हैं, बस अगले बहुत से मोक्ष जाना है। तो अब वो कहते हैं भैया देख, मेरे को ये तो पता है कि तू तीर्थंकर बनने वाला है, और अभी धर्म कल्याण भी बन चुका है, जन्म कल्याण भी बन चुका है, और तब वो तीर्थंकरी से जन्म बनना है, मेरे को सब अच्छी तरह से पता है। पर अब अपन ने इतना सारा तामझाम किया, 56 करोड़ बाराती आ गए हैं और अपनी बारात रवाना होगी, तो तुम एक काम कर लो कि आज शादी कर लो, कल मेरा के धारण कर लेने। इतनी सी तो बात ही है। पिता अपने पुत्र को नहीं समझा गया थी, तुमने क्या गलत कहा? शादी तुम बन जाना तीर्थंकर, तब कल्याण कौन रोकता है? जाना ना। अब आज ये शादी कर लो, कल मेरा के धारण करके चले जाना मोक्ष। मेरे को तो पता ही है कि तुम्हें तो इसी जन्म जाना ही है, तीर्थंकर बनने वाले बन क्या। अब नेमी कुमार जवाब देंगे कि पिताजी की बात मान लेंगे। वो बोले पिताजी आप बहुत चतुर हो, क्योंकि आप मेरे पिता हो। तो आपका जो एंगल है उस समय का ऐसा राग हुआ कि 56 करोड़ बाराती आए हैं, और वो तो सब कोई समझते तो थे नहीं, कोई सभी ज्ञानी तो थे नहीं, इसमें ज्ञानी भी थे। क्या कैसा सिरफिरा दूल्हा है कि जो है वो अगर उनको ज्ञान नहीं करना था घर ही मना कर देते, इतने बाराती को लेना जाना ये तो काय को करा इनने। और फिर पिताजी को भी मालूम था, तो काय को तो तामझाम करा, फिर सीख के देते। तो ये सब कहेंगे तो उनके राग की तरफ से ये स्वर था, वो भी संगनी दृष्टि होते पिताजी की, तो वो नहीं जानते थे, ऐसी बात नहीं है। पर वो राग का भी एक धुन है, बिल्कुल क्रमबद्धता में राग आया कि वो इसको समझाए कि भी अपनी इज्जत बच जाए। तो अब उन्होंने कहा पिताजी आप बहुत चतुर हो, पर आप एक चतुराई में भूल गए एक बात। और क्या भूल गए कि भाई अभी जो सिद्ध भगवान है, अनंतो सिद्ध भगवान, वो सारा सिद्धालय खाली होके आ जाए यहाँ पे, तो ये जो पर्याय क्रमबद्ध में जो मेरा आने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसको कहते हैं आज क्रमबद्धता। उनके जब घर में थे नेमी कुमार, तो क्रमबद्ध में ब्याह करने का राग आया, उसको वो रोक नहीं पाए। राग आया ना, जब भी तो 56 करोड़ बुलाए और घाटी पे बैठ के आए कि बगैर राग के आ गए। जैसे अपन बगैर राग के जिनवाणी सुनते हैं कि नहीं, बगैर राग के टीवी देखते हैं कि नहीं देखते? बगैर राग के टीवी नहीं देखते, और बहुत से बोलते हैं बगैर राग के नहीं बोलते।
तो जब वो क्रमबद्ध में जो राग आया ब्याह करने का, बोले मैं तो उस समय भी इसका ज्ञाता था, और अब ये हाथी पे चढ़ने पर ये एक वैराग्य की धारा बढ़ी, और अब ये वैराग्य की धारा बढ़ रही है, तो मैं तो वैसा का वैसे ही ज्ञान, मैं इस वितराग धारा का भी करता नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, इस पर्याय को वहाँ पहले लिया था, कैसे लिया था, तो हाथी पे काय को आते, और अभी रुक नहीं रही उसका, मैं क्या करूँ। इसको कहते हैं वितराग भाव, इसको कहते हैं क्रमबद्धता, इसको स्वीकार करें। नहीं ना, अब गजब की बात है कि वो जब भगवान बन गए तो लोग उनकी पूजा में ब्याह शादी कराने चले, वो फिर मैं खुद तो कुमार ही रह गया, बारात चली गई, और पंचमालित के नाम से तुम्हारे बच्चे बच्चे हुए, वो कह कि आपके आशीर्वाद से हमारा घर बस जाए, वो कह मेरा तो बस ही नहीं, उजड़ गया। नहीं आगे भी समझ, कुछ अज्ञानता भी समझ में आती है कि नहीं आती है। भगवान क्या कह रहे हैं, ये क्या करता मजा है साहब, जब तक ये भगवान का स्वरूप जिनवाणी नहीं समझेगा तब तक ये ऐसे ही घोटाले करेगा और अपने लिए अनंत संसार खड़ा करेगा। जिनवाणी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। सुखी होना हो तो इस तत्व को पी जाओ, ऐसी अनमोल बातें हैं। चलेंगे दूसरे टाइम बाद।